नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी और स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन रह गए हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। उत्तराखंड का मिजाज कैसा है, इस पर आज बातचीत करेंगे। और मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार, जो राजनीति की खबरों पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी से। सर, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से चुनावी शंखनाद रैली की। 2 दिवसीय दौरे पर नड्डा अभी जो है पहुंचे हैं। आगे क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अब धीरे धीरे प्रचार बहुत अपने चरम पर जाने वाला है। अगले एक हफ्ते में बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड आने वाले हैं। 11 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ 3 जगहों पर प्रचार करेंगे। वो श्रीनगर भी जाएंगे, वो किच्छा भी जाएंगे, और उनकी एक रैली रुड़की में भी होगी। और वैसे तो उनकी बहुत डिमांड है। सभी सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनकी विधानसभाओं में, उनके चुनाव क्षेत्रों में जो है योगी प्रचार करें। इनके अलावा और भी कई स्टार प्रचारक आने वाले हैं। जनरल वीके सिंह आएंगे, शहनवाज हुसैन आएंगे, शहनवाज हुसैन आएंगे, राजनाथ सिंह की भी रैली तय हो गई हैं, वो भी आएंगे। तो इस तरह से बीजेपी का जो स्टार प्रचारकों की एक लाइन लगने वाली है। और आज विकासनगर में और पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा की जनसभाएं हो चुकी हैं। और अब आने वाले दिनों में और भी कई राष्ट्रीय नेता यहाँ दिखाई देंगे। अम, अ, भूपेंद्र सर, कांग्रेस बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार अभियान है, गति पकड़ेगा कुछ दिनों में? हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है अगले 7 या 8 तारीख के बाद जो है जोर पकड़ेगा। अभी तक फिलहाल जो पांचों सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सामान्य तौर पे अपना प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। पर लेकिन जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं अभी उनके नाम तय नहीं हो पाए। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी है, उसमें सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सचिन पायलट से तमाम नेताओं के नाम हैं। तो 1-2 दिन में उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट तय हो जाएगी। उसके बाद जो है कांग्रेस का निश्चित तौर पे प्रचार अभियान तेज होगा। अगले सवाल के लिए मैं बिशन सिंह बोरा सर के पास आऊंगी। सर, उत्तराखंड आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है यूकेडी। अभी क्या स्थिति लग रही है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि एक सीट पर टिहरी पर उसने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। दल की ओर से स्टार प्रचारकों की लंबी सूची जारी की गई है, लेकिन उसके बड़े नेता अभी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर कुछ विजय लक्ष्मी भट्ट है हमारे साथ में, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे, पार्टी के रूप में यूकेडी कितना अपने आप को स्थापित कर पाई है? उत्तराखंड आंदोलन में यूकेडी की अहम भूमिका रही है। राज्य ही उन्हीं की वजह से मिला है, लेकिन जिस हिसाब से वो एक दल के रूप में उभर नहीं पाई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अच्छा अस्तित्व में आई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी स्थानीय पार्टी उभरी है, लेकिन यूकेडी उत्तराखंड में कुछ खास नहीं कर पाई। जन मुद्दों की जहाँ बात होती है यूकेडी सबसे आगे रहती है, लेकिन वोट में वो भीड़ वो तब्दील नहीं हो पाती। इसकी वजह समझ से परे। ठीक है, तो उत्तराखंड पार्टी की स्थिति के बारे में हमने जाना कि क्या स्थिति अभी लग रही है। दूसरी तरफ अब बसपा सहित अन्य दलों की बात हम कर लें कि मेरे साथ अंकित गर्ग जी मौजूद हैं। क्या स्थिति आपको बसपा की अभी लग रही है? जी मैडम, देखिए ऐसा है कि अगर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो जब से राज्य का गठन हुआ है तब से यहाँ की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन एक तीसरी पार्टी के रूप में हमारे पास इस राज्य में बसपा ने कमोबेश कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश की है। और इसमें भी जो हमारा हरिद्वार जो ज़िला है उसमें बसपा की पकड़ कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो रहती ही है। कभी किसी समय में 7 सीटें तक हमारी 11 में से बसपा की झोली में आई थी विधानसभा में। लेकिन धीरे धीरे बसपा का ग्राफ थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। और अब हम इस लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हरिद्वार लोकसभा चुनाव में ख़ास तौर से बसपा ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे करके कहीं न कहीं समीकरणों को उलझाया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए समीकरण में थोड़ी तब्दीली मानी जा रही है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि यदि मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से नहीं होगा तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अब जो मुकाबला है वो तीनों जगह में बँटा है। तो एक तरह से बसपा मजबूत हुई है और उसी हिसाब से कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।
तो जैसे कि जो अपना हरिद्वार ज़िला है, मिश्रित आबादी है। यहाँ पर दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाता कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका निभाते हैं लोकसभा प्रत्याशी की जीत में। कुछ विधानसभाएँ हैं, जैसे हमारे यहाँ मंगलौर विधानसभा है और नंढोरा विधानसभा है और आपका झबरेड़ा विधानसभा है। तो इनमें भी जो है बसपा प्रत्याशी जो है वो जीतते रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि बसपा थोड़ा-सा मजबूत होगी, तो इसका असर जो है कांग्रेस पर और भाजपा पे कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। अगला सवाल मैं लेकर आ रही हूँ आफ़ताब अजमल जी के पास। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक चिंता भी है, किस तरह से बढ़ाया जाए और निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है इसको लेकर के? क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 61.50 61% 50 61.50% मतदान हुआ था। इस बार सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि ये जो मतदान प्रतिशत है ये हमारे राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो इस बार सबसे बड़ा चैलेंज भी है और एक टारगेट भी रखा गया है कि 75% मतदान करवाना है। उसके लिए कुछ नए कुछ फार्मूले लाए गए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। जैसे जितने सर्विस मतदाता हैं, सर्विस वोटर हैं, 93,000 से ज़्यादा हैं, 93,000 से ज़्यादा, उन सब का 100% मतदान करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। 100% का मतलब ये है कि पिछले चुनाव में लगभग 70% था, तो इस बार 100% का लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा एक TIP टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी क्या है कि इसका एक समन्वयक राज्य स्तर पर बनाया गया है और हर ज़िले में जो मुख्य विकास अधिकारी CDO जो होते हैं उसको इसका नोडल अफसर बनाया गया है। मकसद ये है कि टर्नआउट बढ़ाया जाए, मतलब मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। मुख्य विकास अधिकारी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गाँव के सहकारी समितियों के माध्यम से या अन्य माध्यम से गाँव के हर बूथ तक उनकी पकड़ होती है। तो मकसद ये है कि हर बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाएँ। तीसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में बहुत सारे ऐसे बूथ हैं ऐसे पोलिंग बूथ थे जिनमें बहुत कम मतदान हुआ था। बहुत कम इन द सेंस कि जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ ख़ास तौर से बहुत कम मतदान हुआ था। उनके लिए स्वीप के माध्यम से अलग एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है चुनाव आयोग की। चौथी चीज़ ये है कि चुनाव आयोग लगातार अवेयरनेस की कैंपेन कर रहा है। अवेयरनेस की कैंपेन में यह है कि जैसे चुनाव आयोग ने फेसबुक की एक क्विज़ शुरू की है। उस पर डेली एक प्रश्न डालते हैं, उसका जवाब देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लगभग 40 लाख मतदाताओं से मतदान की शपथ कराई जा चुकी है। इस तरह से तमाम मतलब काफ़ी एक्सरसाइज, काफ़ी कवायदें ऐसी चल रही हैं जिससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो हर दिन कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के चुनावी रण से जुड़ी हर खबर देखने के लिए फॉलो कीजिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।